विचित्र समाचार है। भगवान वास्तव में है, हम ये मानते हैं। हाल ही में एक ही दिन में गंगापुर के 3 जगहों में भगवान की मूर्तियों का प्रकट होना एक सत्य घटना है। शंभो शंकरा। स्वामी जी, आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से बच्चा। कल रात को महादेव मेरे सपने में आए। मानव कल्याण के लिए मैं यहाँ प्रकट हो रहा हूँ, मेरे पास आओ मुझे कहा, और मैं दर्शन करने चला आया। ओम नमः शिवाय। ये देश कभी नहीं सुधरेगा लगता है। तुम्हें बताओ, ऐसा करना अच्छा है क्या? इसके जिम्मेदार तुम ही तो हो। हाँ चलो पहले। किसी तरह खेती बाड़ी करके गांव में आराम से रह रहा था, इस तरह बदलने की जरूरत थी क्या? वो देखो कैसे बकोस रही है। एक नहीं, 2 नहीं, 50 एकड़ जमीन हाथ से निकल गई यार। पहले गलती करता फिर पछताता है। ऐसा लगता है जैसे तूने गलती नहीं की साले। अबे ससुरे, दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, उसकी सजा जानता है क्या? ए राजा, ये हमारा आदमी है उसका आदमी है? फिलहाल तो मैं इन दोनों का आदमी हूँ। इस सारे फसाद की जड़ तो साला तू ही है। जब वो शिवलिंग बाहर आया, उसे तभी ढक देना चाहिए था। तेरी बेवकूफी की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ। मैं महादेव जी का भक्त हूँ यार। मैं भक्ति में पागल होकर क्या कर रहा था मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था, और तुम सब मिलकर मेरे ही बजाने पर पड़े हो। उस पर जादू टोना करके उसकी ऐसी तैसी करने का सोच रहा हूँ, लेकिन उस तांत्रिक का फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करूँ? तुम ही कुछ करो ना यार। उस असली किरण बेदी से ज्यादा इस नकली किरण बेदी का नाटक ज्यादा हो गया है। हम उस साली को मौत के घाट भी नहीं उतार सकते हैं। अगर वो मर गई तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम होंगे, ऐसा गवर्नर को लिखित में लिख कर दिया है। अगर हम उसके बारे में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो बहुत जल्द ही हम चारों की चिता शमशान घाट में जलती नजर आएगी। उसके बारे में ज्यादा ना सोच करके हम उसका काम तमाम ही कर देते। गंगापुर का बाई इलेक्शन नजदीक आ रहा है। अगर जरा भी गलती हुई तो तुम्हारे सारे लोग हमारे खिलाफ होंगे। हमारे सारे के सारे एमएलए, सारे के सारे एमपी बिना सोचे समझे जो पार्टी उन्हें ज्यादा पैसे दे रही है, वहाँ जाकर भर्ती हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से छोटे मोटे अधिकारी लोग भी हम पर सवार हो जाएंगे। इन सबको कंट्रोल में हम तभी रख सकते हैं जब अधिकार हमारे हाथ में होगा। इसलिए मैंने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर लिया है। अरे रे रे रे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे रुक जा रुक जा रुक जा। तुझे देखकर कौन वोट देगा यार? पहले जमीन पर खड़ा होना सीख, बाद में इलेक्शन में खड़े हो जाना। आजकल फ्री में भी कोई दे तो भगवत गीता कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। वही सेक्स बुक हो या पुलिस न्यूज हो तो मजे से पढ़ते हैं। टीवी में रामायण महाभारत आता था, हम देखते थे क्योंकि वो मजबूरी थी। लेकिन आजकल ज्यादा दिखता है स्टिंग सेक्स ऑपरेशन। वही क्राइम स्टोरी में किसी बलात्कार के बारे में बताते हैं तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। ऐसे लोग हम जैसे बुरे लोगों को नहीं तो और किसे वोट देंगे? अरे रे, तू तो बड़ा ज्ञानी है यार। इतनी दूर की बात सोचता है तू। ये ज्ञान की किताबें कब पढ़ी तूने? ये देखो, इस धरती पर ही नहीं आकाश में भी खड़े रहे ना तो भी जीतोगे। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है यार। गंगापुर के बाई इलेक्शन में भूपति जी खड़े हुए हैं। एरिया में किसी भी तरह का दंगा नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना है। ये सब भूपति इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, उसके विरुद्ध कौन है? भूपति पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ है मैडम, और उसके विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत कौन कर सकता है? और अगर कोई हिम्मत जुटाकर उसके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करेगा भी तो वो उसे खत्म कर देगा। श्रीकांत जी, तेरा मुंडा है भूखा, तेरा मुंडा है भूखा। तेरा मुंडा है भूखा, तू गिरा देगा। ए बहना दे भी दे 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 बाबा दे भैया दे दे। ए इधर आ, ये क्या है? ठीक है। 1 रुपया? 1 रुपए में क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है मतलब? भीख मांग रहे थे इसलिए दे दिया। हमें कोई कॉमन पीपल समझ रखा है क्या? ये देख के बोर्ड पर हमारा ये शहर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत हाईटेक होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे पुलिस वाले कहते हैं कि नाइट क्लब नहीं चाहिए और तुम लोग मिलकर स्ट्राइक करते हो। शराब और शराब के लिए बिंदास पैसे लुटाते हो, लेकिन हम जैसे भिखारियों को 10 रुपए नहीं दे सकते। भिखारी कहीं के भिखारी हो फिर भी इतना घमंड दिखाते हो। कौन है भिखारी? रे, इस गंगापुर इलाके में हमारी कितनी चलती है पता है तुझे? सब पुलिस स्टेशन में हमारा नाम बताओ, बता देंगे हम क्या है। ये क्या गुंडों की तरह बातें कर रहे हैं? फटका दूं क्या? साले किसको मारेगा? तेरी अबे मारेगा साले। अबे साला बात क्या है? भिखारी कहीं का? चले चले।
भैया दे 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 तेरा भाई है भूखा बाबा दे एक नोट गिर गया अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे 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 क्या ढूंढ रही है चेंज। अम्मा कल ताज होटल में 2 चिकन बिरयानी खाई, वहाँ बेटर को 20 रुपए डिश देने के लिए पर्स नहीं छान मारा, और हम जैसे बेगर को देने के लिए इतना सोच रही हैं। मैंने ताज होटल में खाना खाया, तुम्हें कैसे पता? कल दोपहर को हम दोनों ने भी वहीं पर लंच किया था। आप हमारे साथ आइए, बिरयानी हम खिलाएंगे। कैसे भिखारियों को वहाँ आने देते हैं? हम किसी राजा से कम है क्या? अम्मा दे 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 अम्मा दे आंटी दे 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 अम्मा दे अम्मा दे ना अम्मा दे ना। पुलिस तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हम परेशान हो गए। मैंने बोला ढूंढने के लिए। चलो थाने पता चलेगा। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैडम ने तुम दोनों को थाने में बुलाया है, इज्जत से खुद ही चलोगे या कुछ करना पड़ेगा? आप इज्जत से बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे क्या? गाड़ी कैसी चलाओगे क्या? एसी भी चलाएंगे, डंडा भी देंगे। ये तो ठीक है। चलो चलो। चोरों को छोड़ना हम सड़कों पर करना है। अस्सलाम साहब, ये अच्छे साहब है। भाई एक और भी है। नमस्कार साहब, गलती तो माफ करना। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। क्या मैडम, इज्जत से भीख मांगने भी नहीं देते, धंधे की वक्ती उठा कर लेके आते? एनी प्रॉब्लम इन स्टेशन, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तुम लोगों के हाथ पैर सलामत है ना? तो फिर भीख क्यों मांगते हो? हाथ पैर सलामत है तो क्या हाथ पोस्टर ले जाए? क्या करें मैडम, बचपन से ही लता कर बैठे हैं। माँ ने सिखाया था, बहुत मेहनत से। तुम्हारी लाइफ छुड़ाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया। अरे अरे, ऐसा अन्याय करेंगे तो हमारा क्या होगा मैडम? ये हमारा खानदानी पेशा है। अम्मा दे 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 अम्मा दे 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 100 रुपये दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन भीख नहीं, वोट मांगो। मैं तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करूंगी। इलेक्शन में मुझे? अरे अरे मैडम बहुत अच्छा जोक करती है मैडम। आप लोग कैदियों को जो खाना देती है ना, उसमें से थोड़ा दीजिए, हम चले जाएंगे। मजाक नहीं, सच में तुम इलेक्शन लड़ोगे, वो भी भूपति के विरुद्ध। भूपति के विरुद्ध क्या? मैडम क्यों मैडम, हम जिंदा रहे आपको पसंद नहीं क्या? हम लोग अपना गुजारा भीख मांगकर करते हैं। उस रावण के विरुद्ध युद्ध करके मरने से बेहतर होगा अगर आप हाँ कहे तो हम पाकिस्तान में ही ले लेंगे मैडम। मैडम इलेक्शन में खड़े होने के लिए मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है? तुम लोग इतनी बात कर रहे हो ना, गंगापुर के बारे में क्या जानते हो? गंगापुर के बारे में हम क्या जानते हैं मैडम पूछ रही है? हमारे भाइयों से पूछिए। इस शहर में रहने वाली आधी पब्लिक हमारे एरिया में दारू पीने के लिए चॉकलेट खाने के लिए आते हैं। इस एरिया में 52 गलियां हैं और उसमें से 30 गलियां वेज हैं। हम वहाँ नहीं जाते। 60 गलियां नॉन वेज है परमानेंट अड्डा हमारा है। और बचे 3 गलियों में हम कभी जाते ही नहीं। भूखे कुत्ते का लफड़ा है। गली गली में लाइट का झमेला है, लाइट जलता ही नहीं, चप्पे चप्पे में नल लगे हैं, मगर पानी आता ही नहीं। सारा राशन की दुकानें हैं, सब के सब बेकार है। हाँ, दाल चावल घासलेट सब ब्लैक में बेचते हैं। और रही मूत्र विसर्जन की बात, जहाँ वही 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 कर देते हैं। और हाँ, मात्र 30% लोग ईमानदारी से रहते हैं। 70% पूरे दूसरे लोग इसकी तरह, मतलब हमारी तरह। तुम जो जानते हो उसमें से 1% भी भूपति नहीं जानता। तुम बिंदास इलेक्शन में खड़े हो, तुम्हारा साथ मैं दूंगी। 100% जीत तुम्हारी होगी। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय बोल। अरे बाप रे, जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। दे 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 वोट दे वोट दे वोट दे वोट दे।